नेशन बिल्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि जो है कॉमा लगा हुआ है। कॉमा को आप समझ सकते हैं जैसे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बाद में कहा जा रहा है, ये जो के बारे में कहा जा रहा है, तो वडनगर गुजरात तक आप लगा सकते हैं यहाँ पे कॉमा। और गुजरात एक्चुअल में गुजरात जो है वो वडनगर को दर्शाता है, तो यहाँ पे छोटा सा कॉमा, ये ब्रैकेट, और यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट। तो ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में बता रहे हैं कि 17 सितंबर 1950 को बॉर्न हुए थे, उनके बारे में बात हो रही है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, एक लड़का मान लो है, अ चाइल्ड, एक बच्चा, 4 इयर्स ओल्ड, 4 इयर्स ओल्ड, फिर कॉमा लगा दिया मैंने, इज वॉकिंग ऑन रोड, ऑन द रोड। मतलब क्या हुआ जा करके, एक बच्चा है जो 4 साल का है, मतलब इस बच्चे के बारे में बात की जा रही है। अब फिर अगेन यहाँ से इसकी ये कंटिन्यू कर दो, ये सेंटेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक है। पहले यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर यहाँ तक, यहाँ से शुरू करेंगे रोड तक। मतलब अगर इसको आप हाइड भी कर दो तब भी इसकी मीनिंग निकल आएगी, लेकिन पर्टिकुलरली इसके बारे में बताना ये अपने आप में दिखाता है कि चाइल्ड के बारे में आप कुछ स्पेसिफिक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हो। अब अगेन, नरेंद्र दामोदर मोदी emerged from humble beginnings, humble beginnings to be the 14th and current Prime Minister of India. अब ये क्या हो जाता है, हम्बल बिगनिंग्स का मतलब क्या हुआ? हम्बल का मतलब होता है जो इकोनॉमिकली पुअर होते हैं, मतलब इकोनॉमिकली वेल ऑफ, कम पैसे वाला, कम पैसे वाले, कम पैसे वाला। बिगनिंग्स का मतलब क्या हुआ? सपोज करिए आप आपने एसएससी का एग्जाम दिया, साथ में तैयारी यूपीएससी की भी कर रहे हैं, साथ में बैंक की भी कर रहे हैं। ठीक, सब में आपने ट्राई किया, पहले एसएससी किया, पहले यूपीएससी की तैयारी की, फिर बैंक की तैयारी की, फिर एसएससी की तैयारी की। ये आपकी बिगिनिंग्स है। लेकिन फाइनली आप एसएससी सीजीएल में, आप एसएससी में आपका हुआ जा करके है। तो जब आप एसएससी के बन जाओगे तो आप क्या कहोगे लोगों से कि देखो भैया मैंने एसएससी की भी तैयारी की है, यूपीएससी की भी की है, बैंक की तैयारी की है, लेकिन चूंकि मेरा सिलेक्शन एसएससी में हो गया है तो मैं इसी की जॉब कर रहा हूँ। इसे बोलते हैं बिगिनिंग्स। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, इन्होंने कई बार बहुत सारी चीज़ों में अटेम्प्ट किया होगा। इनके भी दोस्त रहे होंगे, बैंक की तैयारी कर रहे होंगे, प्रोफेसर बनने का प्रयास कर, प्रोफेसर बनना चाह रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन तो उन्हें बोलते हैं कि बिगिनिंग्स। लेकिन बनता तो आदमी अल्टीमेटली एक ही चीज़ है ना, प्राइमरी। तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, मतलब पहले सीएम बने फिर पीएम बने। तो टू बी मतलब होना, कि आप अब बन चुके हो, बनना। आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो यह बी या बिकम, बात एक ही है। बी हो या बिकम हो, बात एक ही है। यहाँ पे टू बिकम का मतलब कि ये फ्यूचर में बने। हम्बल बैकग्राउंड में जब थे, हम्बल बैकग्राउंड से बने ना, इसीलिए फ्रॉम के बाद टू आता है। जब भी आप ऐसा यूज़ करते हो तो फ्रॉम के साथ टू का यूज़ होता है, ये भी आप ध्यान रखें। फ्रॉम के बाद टू का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब अगेन आगे है, हिज जर्नी फ्रॉम अ टी वेंडर टू ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्समैन इज अ टेस्टामेंट टू रेजिलियंस। अब इनकी जर्नी जो है, हिज जर्नी मतलब कि हिज का मतलब यहाँ पे लगाया गया है, लड़कों के लिए हिज और लड़की के लिए हर लगाते हैं। हिज जर्नी फ्रॉम से टी, टी वेंडर मतलब जो स्टॉल लगाते हैं, वेंडर का मतलब होता है जो खुले जगह पर स्टॉल लगाते हैं। जैसे चाय बेचने वाले नहीं कई बार होते हैं, जैसे सब्जी बेचते हैं तो वो भी वेंडर होते हैं। जो एक फुट का सामान बेचते हैं, जो फुट का चाय सर बेचते हैं, उन्हें हम टी वेंडर बोलते हैं। टू अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्समैन, स्टेट्समैन का मतलब होता है कि वो इंसान जो लॉ मेकिंग करता, मतलब कि
कानून बनाता हो। जैसे अपने संसद में देखो कई बार कानून पास होते हैं, सरकार में मोदी जी हैं तो कानून बनाएंगे ही, तो उसके लिए यूज हुआ। रिकग्नाइज का मतलब हुआ जाना पहचाना, जाने जाते हैं, जाना पहचाना, बहुत मतलब बहुत मतलब विख्यात है। ग्लोबली का मतलब होता है विश्व, वैश्विक स्तर पे। ग्लोबली का मतलब हुआ जाकर के वैश्विक स्तर पे। इज अ टेस्टामेंट, टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का सबूत। टेस्टामेंट का मतलब है सबूत। ये सबूत है कि इनकी जो जर्नी है, ये जर्नी फ्रॉम टी वेंडर, ये चाय बेचने से लेकर के ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिटीजन, जो इतने बड़े दुनिया भर में जाने जाते हैं, दुनिया भर में जाने गए हैं बाद में मोदी जी की जर्नी है, ये एक सबूत है। किसके लिए सबूत है? सबूत है, सबूत है। टेस्टामेंट किसके लिए है? इनकी जर्नी है, इनकी जो जर्नी है टी सेलिंग, टी सेलर से लेकर के ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्समैन, ग्लोबली, ये क्या है? ये सबूत है, ये टेस्टामेंट है। टेस्टामेंट है किसका? ये सबूत है। सबूत है क्या? सबूत है किसका? कि रेजिलियंट बनो आप, रेजिलियंट, रेजिलियंस आपके अंदर हो, टेनेसिटी आपके अंदर हो। टेनेसिटी का मतलब होता है कंटिन्यूटी, ये कितने कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं आप, रोज काम कितना कर रहे हैं। आपको पढ़ाई करनी है तो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं तो 9 बजे तक रोज पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई कर ली कल नहीं पढ़ाई की, आज पढ़ाई की तो रोज पढ़ाई करना आपको है। उसे बोलते हैं टेनेसिटी, की निरंतरता। आज जो काम आज किया है वो काम रोज करना है। रेजिलियंस का मतलब है कि डटे रहना उस काम को करते हुए, एक तरीके से अपने आप में। जैसे कई बार होता है ना कि युद्ध में आप लड़ते हो और आपको पटक देता मन लो के साथ, तो आप कुश्ती लड़ते हो तो एक बार आपको वो गिरा देता है, दोबारा आप फिर उठ जाते हो, फिर उठ गिराता है। तो ये जो गिर के उठने की जो कला है, इसे रेजिलियंस बोलते हैं। ये एक, इतनी जल्दी आप हार न मानने, इसे रेजिलियंस बोलते हैं। कि आपका जो रेजिलियंस है कि बार बार हार के बावजूद भी, एक स्टेप बैक होने के बावजूद भी आप दोबारा से उठ खड़े होते हैं, इसे रेजिलियंस बोलते हैं। एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट। अनवेवरिंग का मतलब है बहुत ही मजबूती से कि हाँ ये कोई अगर काम करना ठान लें कि हाँ मुझे आर्मी में बनना, आर्मी का ऑफिसर बनना है, तो आप ठान लें कि बनना है तो आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारा उसमें हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा, दौड़ लगाना है, फिजिकल ट्रेनिंग है। तो वो अनवेवरिंग कमिटमेंट की मतलब कि मैं जो है दृढ़ निश्चय के साथ में ये काम करूँगा। कमिटमेंट का मतलब होता है कि आप उस चीज़ के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं, आप उस चीज़ को कितना जो है करने के लिए क्या क्या दांव खेल सकते हैं। कमिटमेंट है कि मैं कमिटेड हूँ कि यार एक दोस्त की शादी थी और मुझे शादी में जाना था, तो मैंने सारे प्रयास किए और मैं आखिरकार पहुंच गया। तो ये मेरी कमिटमेंट थी कि हाँ मैं आऊँगा, तेरी शादी में मैं आऊँगा। तो वो गए। तो सागा का जो पहला वर्ड था सागा, जो पहला वर्ड था सागा, सागा का मतलब होता है कि स्टोरी, एक बहुत महान कहानी। ग्रेट मतलब करेज की, और गवर्नेंस का मतलब शासन की। ग्रेट का मतलब होता है करेज की, मतलब मोदी जी में करेज है। कैसा करेज है? देखो पहले उन्होंने टी बेचा, फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्ट्रगल भी किए। किस प्रकार के स्ट्रगल किए? कि देखो इतनी अनसर्टेन लाइफ उनकी रही है, उन्होंने कोई जॉब नहीं की, पार्टी के लिए उन्होंने इतना काम किया, और उनको थोड़ी पता था कि मैं सीएम बन जाऊंगा। तो मतलब इतनी चैलेंजिंग लाइफ की आगे क्या होगा ये उनको भी नहीं पता था। इसलिए इसे बोलते हैं ग्रिट। ग्रिट किसे बोलते हैं? कि जब आप, ग्रिट का मतलब होता है एक कहानी, एक ऐसी चैलेंजिंग कहानी जो कि वाकई में बहुत सारे चैलेंजेस लाती है और सिखाती है हमें, तो उसे हम ग्रिट बोलते हैं कि दिस इज माई ग्रिट। माई ग्रिट का मतलब, अगर आप बोलो कि दिस इज माई ग्रिट,
तो कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने ऐसा काम किया होगा कि जो आपको शायद आपको उसमें लगता हो कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको सफलता मिली। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। गवर्नेंस का मतलब ये है कि आप एक सरकार, जिसे सपोज करो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ये सरकार चलाते हैं, रूल बनाते हैं कंट्री के लिए और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उसका पालन करते हैं, उसको फिर ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे अधिकारियों के द्वारा उस काम को करवाते हैं। तो ये दिखाता है गवर्नेंस, ये जो काम है कर रहे हैं, ये मोदी जी का जो काम है गवर्नमेंट को चलाना, उसे गवर्नेंस बोलते हैं। रेजिलियंस का मतलब बता दिया मैंने कि ऐसा काम कि अगर आपको कोई पटक दे तो दोबारा फिर उठ खड़े होने की कला, दोबारा से फिर उठ खड़े होने की कला को हम रेजिलियंस बोलते हैं। टेनेसिटी का मतलब कॉन्टिन्यूटी, रोज वो काम करना। परसिस्टेंस मतलब कि डटे रहना काम में। अनवेवरिंग का मतलब होता है कि मजबूती से। नेशन बिल्डिंग का मतलब होता है एक राष्ट्र को अच्छी दिशा में ले जाना। अभी भी हमारे कंट्री में सोशल इनइक्वालिटी है ना, रिलीजन में काफ़ी भेदभाव किया जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं कम करना कि यार क्यों लोग रिलीजन के नाम पे लड़ते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं कम करना, ये दिखाता है कि कैसे नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। फिर आगे अगेन हम पढ़ेंगे मोदी जी के बारे में। यहाँ पे मोदी ज्वाइंट, मोदी मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बात हो रही है, तो मोदी यहाँ पे वर्ड सिर्फ लगा लिया गया शॉर्ट फॉर्म में। मोदी ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब है कि उन्होंने आरएसएस में सम्मिलित हुए। सम्मिलित का मतलब जुड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एज युद्ध, युद्ध की तरह, एज अ युद्ध, कोई लीडर की तरह नहीं, कोई लीडरशिप रोल नहीं, केवल ऐसे जैसे यंगस्टर्स नहीं होते हैं कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाते हैं, किसी संस्था में जुड़ जाते हैं। इनकलकेटिंग डीप रूटेड सेंस ऑफ डिसिप्लिन। इनकलकेटिंग मतलब पढ़ना कह सकते हो आप, वो जानना, परखना, पाना, इन सब चीज़ों का जो मिक्सर है उसे बोलते हैं इनकलकेटिंग। डीप रूटेड सेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि वो चीज़ जो आपको एक डिसिप्लिन का मतलब होना है कि जैसे आप कोई तैयारी कर रहे हो, अगेन तो तैयारी करने में आप 9 से 10 बजे तक पढ़ते हो, फिर आप एक ब्रेक लेते हो, फिर पढ़ते हो। तो डिसिप्लिन आपकी लाइफ है कि उस टाइम पर वो काम करना जो आपने प्लान किया है, तो प्लानिंग के साथ चलना। डिसिप्लिन का मतलब होता है प्लानिंग के साथ चलना। और नेशनलिस्टिक फर्वर, फर्वर का मतलब होता है पैशन, फर्वर का मतलब होता है पैशन। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एक ड्यूटी के साथ, ये रोज काम, ड्यूटी बाउंड तरीके से कि रोज जो आपने सोचा वही काम करना। His political acumen was soon noticed. Political acumen was soon noticed, and he rose rapidly ranks up through the ranks। यहाँ पे क्यों यूज किया गया है his political acumen, अब यहाँ पे कॉमा लगाया गया है। his political acumen, पॉलिटिकल मतलब राजनीति के तरीके से, जो राजनीति में उनकी जो पकड़ है, जो राजनीति में जो उनकी पकड़ है। acumen का मतलब होता है कि बुद्धिमत्ता, मतलब बुद्धिमानी। उसको सून मतलब तुरंत ही, जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े, वैसे ही कुछ लोगों ने ये चीज़ पाई, यार मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी जो है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं, तो तुरंत ही नोटिस किया गया। जो बड़े लोग थे वहाँ के, जो सीनियर्स थे, उन्होंने काफ़ी नोटिस किया इस चीज़ को। और कॉमा लगा करके जब इसी से रिलेटेड जब बात की जाती है, तो वहाँ पे कॉमा लगा के एंड लगा के बात कही जाती है। ये जो सेंटेंस दिया गया है
इसी से ऐड होकर के, कॉमा का मतलब है ऐड करना और इसके बारे में बताना कि रोज मतलब कि ये बढ़ गए, कि पहले इनको जो मतलब है, इनको प्रमोशन मिल गया, ही रोज रैपिडली, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, रोज थ्रू, रोज थ्रू द रैंक्स ऑफ, अब ये रोज थ्रू रैंक्स ऑफ, रोज थ्रू रैंक्स का मतलब क्या है, बीजेपी के अंदर जो रैंक है, बीजेपी के अंदर जो बहुत सारे लीडर्स की जो हायरार्की है, मतलब कि बीजेपी के अंदर बहुत सारे लीडर्स से कि निचले स्तर के लीडर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, जो एक सीढ़ी नुमा बनी हुई है कि नीचे सबसे कौन होगा, फिर उसके ऊपर कौन होगा, फिर उसके ऊपर कौन होगा। तो मोदी जी जो है सबसे निचले स्तर पहले आए थे और फिर उनका काम देख करके नोटिस किया गया। जैसे क्यों नोटिस किया गया? क्योंकि उनका पॉलिटिकल एक्यूमेंट काफ़ी अच्छा था, इसीलिए उनको बड़े लोगों ने नोटिस किया, ऊपर के लोगों ने नोटिस किया कि यार ये अच्छा लड़का है, इसको अगर हम मौका देते हैं तो काफ़ी हद तक ये आ सकता है। तो रोज थ्रू द रैंक्स ऑफ बीजेपी मतलब है कि बीजेपी में जो रैंक्स हैं उन पर आगे बढ़ जाना। तो ये एक ट्रीज की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे वर्ड्स भी हैं, इनकलकेटिंग मतलब कि अक्वायर करना, मान जैसे होता है पढ़ना, जानना, परखना, पाना, इंस्टिल करना, अक्वायर करना, प्राप्त करना। फॉरवर्ड का मतलब इंटेंस पैशन, कि किसी के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छा होना। पॉलिटिकल एक्यूमेंट, पॉलिटिकल शार्पनेस। रैंक्स मतलब लेवल और पोजीशन, आज आप इस रैंक पे हो, आज आप निचले स्तर पर काम कर रहे हो, कल आप ऊपरी स्तर पर काम करोगे। तो रैंक का मतलब यहाँ पे ये होता है। रैंक्स ऑफ बीजेपी रोज थ्रू, रोज थ्रू मतलब बढ़ा। रैंक्स ऑफ बीजेपी, बीजेपी के अंदर, बीजेपी की जो रैंक थी, मतलब बीजेपी की रैंक का मतलब यहाँ पे ये है कि बीजेपी में बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं, निचले स्तर पे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। तो उनकी जो रैंक थी उनमें ये मोदी जी ऊपर बढ़े। अंग्रेजी में इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज सीएम गुजरात, देखो सीएम लेकिन कहाँ के, गुजरात के, यहाँ पे कॉमा लगा के बात की गई। अंडरवेंट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अंडरवेंट देखो ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अब ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज सीएम इसके बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया। कॉमा के बाद हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये ब्रैकेट लगा सकते हैं इस कॉमा और इस कॉमा के बीच में। गुजरात अंडरवेंट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल। अगर ये सेंटेंस अगर छुपा भी लो, अगर आप यहाँ से यहाँ अगर बोलो ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज चीफ मिनिस्टर, डू नॉट विदाउट कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। 2002 गुजरात रॉयट्स रिमेन अ पोलराइजिंग चैप्टर इन हिज करियर, with critics questioning his alacrity in quelling the violence। क्वेश्चनिंग alacrity का मतलब तत्परता है कि तुरंत, तुरंत आपने क्यों नहीं किया। क्वेलिंग का मतलब उसको शांत करना। वायलेंस का मतलब होता है लड़ाई झड़प, लड़ाई, दंगा, जो भी बोलना चाहो आप। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि उसने पूरे समाज को तरीके से बांट दिया। पोलराइजेशन मतलब बांटना, पोलराइजिंग। पोलराइजिंग चैप्टर का मतलब होता है कि बांटने वाला, एक इतिहास, बांटने वाला, बांटने वाला, बांटने वाला पाठ या बांटने वाला हिस्सा। कि, कि ये जो हुई है गुजरात राइट, इसने कहीं ना कहीं मोदी जी को एक हिंदू लीडर की तरह प्रेजेंट किया। ये देखो मोदी जी यहाँ हिंदू लीडर की तरह आ रहे हैं। तो गुजरात रॉयट्स का दंगे, रॉयट्स का मतलब हुआ दंगे।
राइट्स का मतलब होता है दंगे। राइट्स का दंगे। तो यहाँ पे टिपिकल वर्ड्स हैं टेन्योर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। झगड़ा, काफी बातों वाला। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री को लगाना। जेसन का मतलब लगाना, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। टेन्योर का मतलब होता है कि टाइम, कितना टाइम तक ऑफिस में रहो। जैसे प्राइम मिनिस्टर अक्सर, प्राइम मिनिस्टर की जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स होती है, कि 5 साल तक रहोगे आप। आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो तो क्लास 8 का टाइम टेन्योर कितना है, 1 साल का है। 1 साल के बाद में आप 9th में आ जाओगे, तो टेन्योर है, तो टाइम है। अंडरमेंट का मतलब होता है कि ये गुजरा, कि गुजरात अंडरवेंट, गुजरात गुजरा रैपिड, बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइज किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल, ओवरहॉल का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट चेंज, कंप्लीटली ये चेंज हो गया। ओवरहॉल का मतलब जैसे सिंपल सा, आप एक गांव था जहाँ झुग्गी झोपड़ी थी और उसको सरकार ने गिरा करके एकदम बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो वो होता है ओवरहॉल होना। वो होता है ओवरहॉल होना। ओवरहॉल होना। पोलराइजिंग अलैक्रिटी मतलब प्रॉप्टनेस, तत्परता, तत्परता, तुरंत। क्वेरिंग का मतलब सप्रेशन, मतलब शांत करना। जैसे हमारा दंगा हो गया है, पुलिस को बुलाया गया कि यह दंगा शांत करवाओ, वो वाला शांत करवाना, लाठी डंडों से। डंडों से। 2014 में राइडिंग a wave of anti-incumbency and aspirational rhetoric। अब एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है कि एक सरकार जो है कई साल से शासन कर रही है, तो अब जाहिर सी बात है कि जो उसके खिलाफ लोग थे वो तो खिलाफ ही रहेंगे, कि वो तो खिलाफ थे, इन्होंने वोट ही दिया था। लेकिन जिन्होंने वोट दिया था वो भी कुछ ना कुछ हद तक नाराज है, क्योंकि सरकार सारा काम अच्छा कर नहीं सकती, तो इसीलिए थोड़ा बहुत नाराज है। तो इसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी, कि उस बार अंग्रेज के प्रति जो है एंटी इनकम्बेंसी थी। राइडिंग अ वेव मतलब यहाँ पे मोदी जी के बारे में बात हो रही है। इन्होंने इस वेव मतलब, वेव का मतलब जैसे समुद्र में लहरें नहीं होती हैं, तो उन्होंने इस वेव पे चढ़ गए और कहीं ना कहीं चूमते चूमते आगे बढ़ गए। एंटी इनकम्बेंसी की वेव जो थी, और एस्पिरेशन, मोदी लेड बीजेपी, मोदी लेड द बीजेपी टू लैंड। अब बीजेपी यहाँ पे क्या नाउन है, पर्सन प्लेस थिंग का नाम है। बीजेपी टू अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, लेड टू। अब लेड के बाद हमेशा टू आता है, तो लेट द बीजेपी टू लैंडस्लाइड विक्ट्री, मतलब बहुत ही अच्छी विक्ट्री, चौंका देने वाली, मतलब मीट खाने वाली विक्ट्री, विक्ट्री, जीत, जीत। इन जनरल इलेक्शंस मतलब लोकसभा के इलेक्शंस, जो केंद्र वाले इलेक्शंस की बात यहाँ पे हो रही है। हिज ओरेटरी, इनकी, मोदी जी की, हिज ओरेटरी मतलब भाषण देने की कला, ऑस्टियर इमेज, की मतलब ये बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं करप्शन के प्रति, और ये ब्यूरोक्रेट्स को जो है अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, गवर्नेंस में अच्छा सुधार लाएंगे, इनकी इमेज थी। क्यों? क्योंकि गुजरात में इन्होंने सीएम के तौर पे करके दिखाया था और ऐसी इमेज बनी थी। एंड
इसी से जुड़ा हुआ, देखो इमेज से जुड़ा हुआ है। एंड प्रॉमिस ऑफ इकोनॉमिक रिजुविनेशन, रिजुविनेशन का मतलब है यहाँ पे कि नया कर देना, कि नया इनोवेट करना, इनोवेशन के थ्रू इनोवेट करना, नया करना, कि मैं इकोनॉमिक में कुछ ऐसे बदलाव लाऊंगा जो कि हमारे कंट्री के लिए अच्छे होंगे। स्ट्रक अ कोड विद मिलियंस, कि बहुत सारे लोगों के को ये मतलब लगा कि हाँ ऐसा लीडर चाहिए जो, क्योंकि मनमोहन सिंह जी तो है, उन्होंने कभी स्पीच दिया नहीं था इलेक्शन रैलीज में। तो यहाँ पे इस यही हुआ कि जब उन्होंने बात की तो लोगों को लगा यार कि यार ये लीडर कम से कम बोलता हमसे है। 10 साल तक तो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब बोले नहीं हमारे, कम से कम ये तो बोलता है। तो ये इस तरह का कोड, तो ये उन्हें लगा कि हाँ उन्होंने कहीं एक तरीके से अच्छी बॉन्डिंग बनाई। कोड का मतलब बॉन्डिंग। स्ट्रक का कोड, स्ट्रक का मतलब फंसना, मतलब दिल को छूना, मतलब कैसे दिल को छू गया। इंकम्बेंसी एंड पोजीशन टू गवर्नमेंट, एस्पिरेशन रिटोरिक मतलब होपफुल स्पीच। रिटोरिक का मतलब यही होता है कि व्यंग कसना, कि देखो उन्होंने ये काम किया लेकिन वो काम बेकार था, अब मैं आया हूँ, मैं ये काम करूँगा। ये रिटोरिक होता है। लैंडस्लाइड विक्ट्री मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी विन, बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से। मार्जिन का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी विन। मार्जिन का मतलब ये होता है कि जैसे 100 टॉफ़ी हैं, जैसे मैंने 100 चॉकलेट्स हैं, आपको 40 मिली, मुझे 60 मिली, तो अंतर 20 का है। तो 20 जो है ये मार्जिन है, काफ़ी अंतर डिफरेंस है जो मुझे मिला, काफ़ी ज़्यादा है। अगर मान लो आपको 48 मिलती, मुझे 52 मिलती, तब मैं कहता 4 का ही मार्जिन है। फर्स्ट ईयर का मतलब सिंपल और स्ट्रिक्ट। रिजुविनेशन का मतलब होता है रिन्यूअल, रिन्यू कर देना। प्राइम मिनिस्टर मोदी, जैसे ऐसे मोदी हैज स्पीयरहेडेड न्यूमरस ambitious schemes like स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया। मोदी जी स्पीयरहेडेड various programs, ambitious मतलब आशावादी, कि हाँ इससे कुछ हो सकता है। आशावादी प्रोग्राम्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत। ऐसे प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं। ऐसा मतलब ऐसा
हिज फॉरेन पॉलिसी स्टांस, हिज फॉरेन पॉलिसी स्टांस का मतलब है ये मेरा डिसीजन है। हिज पॉलिसी डिसीजन इज मार्क्ड बाय स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। पैराडाइम का मतलब होता है, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है कि रियलिटी कि जो रियलिस्टिक जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो, प्लस यहाँ पे कॉमा को प्लस भी कर सकते हो आप यहाँ पे, प्लस कल्टिवेटिंग टाइज विद मेजर ग्लोबल पावर्स, विद मेजर ग्लोबल पावर, क्योंकि एक ही बार में कहा गया है, ये फॉरेन पॉलिसी के बारे में ही सिर्फ नहीं कहा गया है। हिज फॉरेन पॉलिसी स्टांस इज मार्क्ड बाय स्ट्रेटेजिक पैराडाइम, कॉमा ये विद मेजर ग्लोबल पावर्स लाइक यूएसए, अमेरिका है, चाइना है, वाइल असर्टिंग इंडिया सवर्टी, जब जब इंडिया के सेल्फ रूल की बात आएगी, जब जब भी इंडिया की एक बात आएगी कि हाँ हम स्वाधीन हैं, तब तक सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि हम अपनी कंट्री अपने नियम कानून से चलाते हैं, किसी दूसरा मतलब कोई क्या कहे इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये होती सॉवरेनिटी। जैसे इंडिया की सॉवरेनिटी क्या है, जो भी इंडिया की पार्लियामेंट करेगी उसके हिसाब से हमारा कंट्री चलेगा, प्लस स्टेट में भी लेजिस्लेचर्स हैं वो भी करेंगे। ये नहीं हुआ कि अंग्रेज हमें बता रहे हैं या फिर में फ्रांस के लोग बता रहे हैं कि भैया फ्रांस के लीडर्स बता रहे हैं कि इंडिया को ये करना, इंडिया इंडिया तुम ये करोगे, मेरा आदेश है। हम किसी का आदेश नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्लियामेंट का आदेश मानते हैं। और पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं वो भारत के लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं। भारत के लोग उनको इलेक्शंस के थ्रू पार्लियामेंट में भेजते हैं। स्पिरिट का मतलब लीड करना, कि हाँ एक ग्रुप है, मान लो बीजेपी पार्टी है तो ये मोदी जी के द्वारा स्पिरिट की जाती है। स्पेयर हेड मतलब कि इसके मुख्य मुखिया मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। एम्बिशियस स्कीम्स मतलब आशावादी स्कीम्स, कि हाँ इससे कुछ होगा। जैसे उन्होंने जनधन योजना बनाई, जनधन योजना लॉन्च की, तो लोगों को लगा कि हाँ गरीबों को इससे काफ़ी फायदा होगा, उनके अकाउंट में पैसे आएंगे, ये हुआ। आयुष्मान अप्रोच क्या थी, कि मेडिकल फैसिलिटी, कि अस्पताल में आपका फ्री इलाज होगा कुछ हद तक। तो वो एक, तो ये आशावादी स्कीम है कि हाँ लोगों को एक आस है कि हाँ ये स्कीम हमारे लिए है, हमको फ़ायदा पहुँचाएगी, और खासकर गरीब लोगों के लिए है। तो गरीब लोगों और आशावादी होते हैं इस मामले में। स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म कि लॉन्ग टर्म कि मतलब ज़्यादा लंबे समय के लिए उनकी जो एक सोच है, रियलिटी वाली सोच है, रियलिस्टिक अप्रोच जो है, उसको कहीं ना कहीं हाँ लॉन्ग टर्म सोच है कि हाँ हमें अपने लोगों को हेल्दी बनाना है, हमें लोगों को अमीर बनाना है। तो इसलिए डबल फार्मर्स इनकम जैसे से जो उन्होंने मुद्दे रखे हैं अपोजिशन के सामने, तो वो काफ़ी हेल्प किया बीजेपी को विन करने में। सॉवरेनिटी का मतलब होता है सेल्फ रूल, हाँ ये हमारा जो रूल है वो अपना खुद का है। हम इंग्लैंड या ब्रिटेन या फ्रांस या जर्मनी के नेताओं की बात नहीं मानेंगे कि वैसा करना है। हाँ सजेशन को देता है कि मोदी जी ऐसा कर लीजिए, आपका फायदा हो सकता है, तो सजेशन एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। बहुत सारी रिपोर्ट्स का, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, है ना। तो वो इवन जो हमारे लीडर्स जो हैं वो भी कई सारे सक्सेसफुल लीडर्स की बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे या उनसे मिलते होंगे, तो उनसे पूछते होंगे भैया बताओ कि तुमने जो है कैसे अपने कंट्री को इतना आगे बढ़ाया, हमको भी थोड़ा सजेशन दो। तो इनफॉर्मली वो सजेशंस ले लेते होंगे, लेकिन कहो कि वो धमकी दे हमें कि तुम्हें ये करना है, तो वो हम नहीं मानेंगे। डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर परसीव्ड अथॉरिटेरिज्म, परसीव्ड का मतलब लगता है, लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है। परसीव अथॉरिटेरिज्म एक लीड, अथॉरिटेरिज्म का मतलब है एक लीडर है जिसको ऐसा लगता है, हाँ ऐसा लगता है लोगों को है। अथॉरिटेरिज्म का मतलब कि वो हठी है, जिद्दी है, कि बस पावर एक के ही हाथ में है, पावर मेरे हाथ में, पावर सेंट्रलाइज्ड है कहीं ना कहीं, पॉलिटिकल पावर जो है कुछ लोगों के पास है। और अथॉरिटेरिज्म कि मेरे खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इस तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इस पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक कि डिस्पाइट मतलब डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म, कि लोग आलोचना कर रहे हैं, फेसिंग का मतलब सामना करना। डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर परसीव्ड अथॉरिटेरिज्म प्रेस सप्रेशन,
कि प्रेस पर बहुत ही ज़्यादा कड़ी जो है कार्रवाई की जा रही है। प्रेस से कहा जा रहा है कि देखो आप मेरी तारीफ करो, हमारे पार्टी के बारे में तारीफ करो, और सोशियो पॉलिटिकल पोलराइजेशन कि समाज में हिंदू मुस्लिम में जो दरारें पैदा हो रही हैं, ऐसा बताते लोग हैं इस इस आर्टिकल के इस पैराग्राफ के अनुसार कि पोलराइजेशन कीजिए कि इनके स्पीच से, इनके कामों से समाज में पोलराइजेशन का मतलब कि दूरियां बढ़ रही हैं। पहले इतना था, इतना हो गया दूरी जो है, ये पोलराइजेशन मतलब कि दूरियां बढ़ना। डिस्पाइट, अब डिस्पाइट कहा गया है, उसके बाद में इतना सेंटेंस कहा गया है। अब फिर बात मोदी जी के बारे में कहा गया कि मोदी रिमेन्स अ फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स having secured a second term with an even bigger mandate in 2019 की क्रिटिसिज्म डिस्पाइट फेसिंग, हाँ मतलब ये कि डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म, फेसिंग का मतलब है कि सामना करना, क्रिटिसिज्म फॉर, अभी फॉर है ये, तो पहला नंबर ये हो गया इसके लिए, पहला नंबर इसके लिए हो गया, दूसरा नंबर इसके लिए हो गया, तीसरा नंबर इसके लिए हो गया। इन 3 चीज़ों के लिए जो ये फेस कर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं, मतलब आलोचनाएं फेस कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मोदी रिमेन्स, अभी भी मोदी रिमेन्स का मतलब अभी भी मोदी जी फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स है, मतलब अभी भी मोदी जी, लोग चाहे कुछ भी कहें, अभी भी पॉलिटिकल फोर्स हैं, मतलब पॉलिटिक्स में उनका बहुत ज़्यादा जो है बल अभी है कि बहुत सारे चुनाव लोग उनके, बहुत सारे चुनाव लोग उनके बस सिर्फ नाम से जीत जाते हैं। ये उसे बोलते हैं फोर्स, पॉलिटिकल फोर्स अभी भी बहुत बड़ी मोदी की है। कैसे, तो यहाँ पे कॉमा लगा के बताया जा रहा है, हैविंग सिक्योर्ड सेकेंड टर्म विद इवन बिगर, कि इवन बिगर का मतलब था पहले से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा। मैंडेट का मतलब होता है कि लोगों का दिया हुआ, लोगों का दिया हुआ फैसला, मैंडेट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, मैन ने इस डेट पे मोदी जी को फैसला दिया इन 2019 कि सिक्योर्ड का मतलब है कि हैविंग सिक्योर्ड, हैविंग सिक्योर्ड का मतलब यहाँ पे हुआ जाकर के कर चुका है, वो कर चुका होना। जैसे आप कहो कि मैंने एग्जाम में हैविंग सिक्योर्ड 90% मार्क्स इन 10th, आई चोज मैथमेटिक्स एज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक, हैविंग सिक्योर्ड 90%, तो यहाँ पे ये बात। अथॉरिटेरिज्म का होता है डिक्टेटोरियल स्टाइल, प्रेस सप्रेशन, पोलराइजेशन, डिविजन्स करना, क्रिएट करना, दूरियां बढ़ाना समाज में बहुत सारे लोगों के बीच में। प्रेस सप्रेशन का मतलब होता है कंट्रोल ओवर मीडिया, कि मीडिया पर कंट्रोल करना, कि मीडिया से कहना कि ये काम तुम, ये न्यूज़ इस टाइम पब्लिश करोगे, तो ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है पावरफुल, अभी भी मोदी जी पावरफुल है। मैंडेट का मतलब होता है अथॉरिटी फ्रॉम वोटर्स, कि वोटर्स ने जो उन्हें जो फैसला दिया है कि हाँ मोदी जी हम दोबारा आपको चुनते हैं। इन एसेंस का मतलब सार, अभी तक जो कहा गया है उसका निचोड़। एसेंस का मतलब होता है निचोड़। इन सेंस अब यहाँ पे कॉमर्स लगाया गया है क्योंकि आप एक नया सेंटेंस शुरू करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिंबलाइजेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, बदलाव वाली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। सिंबलाइजेस कि मोदी जी जो आए तो कहीं ना कहीं उनको लोगों ने ऐसा देखा, सिंबलाइजेस सिंबल की तरह कि हाँ ये बदलाव लाए हैं, ये बदलाव लाने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, दैट, अब दैट कहा गया यहाँ पे कि लीडरशिप के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर लीडरशिप के बारे में बताया जा रहा है कि दैट मेल्ट्स ट्रेडिशनल इंडियन इथोस विद मॉडर्न गवर्नेंस फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स कि बहुत सारे रूल्स प्लस
रेगुलेशन, विधि विधान वगैरह वगैरह। कौन से विधि विधान? गवर्नेंस से रिलेटेड। कौन सी गवर्नेंस? मॉडर्न, आज के ज़माने की, जो यूके में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में है, उनके साथ साथ विद इंडियन ट्रेडिशनल इथोस। इथोस का मतलब होता है कि इथिकल वैल्यूज, बड़ों का सम्मान करना, गाय की रक्षा करना, एनिमल की रक्षा करना, इन सारी चीज़ों को साथ में रख करके वो मेल्स का मतलब दिखाती है। अब यहाँ पे फिर फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस पूरा हो गया यहाँ पे। वेदर वन लॉर्ड्स और लैमेंट्स हिज पॉलिटिक्स, चाहे कोई इनकी पॉलिटिक्स पे हंसे, ताली बजाए, ताली बजाए मतलब हंसे, खुश हो, या चाहे इन पर तीखा प्रहार करे, तीखा प्रहार करे। हिज इंडेलिबल इम्प्रिंट, मतलब कि जो ये जो इनका इम्पैक्ट, जो इनका प्रभाव होता है, जो इनका जो इनका आखिर जो का आखिरकार इनका प्रभाव होता है कि मीटिंग चल रही है कहीं, मोदी जी अटेंड करने आ गए, तो उस मीटिंग का अच्छा हो जाएगा, उस मीटिंग में वो मीटिंग और फेमस हो जाएगी, लोग उसको जानेंगे। जो इंटेलेबल जो इनका इम्प्रिंट है, वो काफ़ी हद तक आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। अनडिनाइबल का मतलब होता है दरकिनार करना, कि मतलब उसको उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। कांट बी इग्नोर्ड, कैन नॉट, कैंट बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पे एसेंस का मतलब है कि कोर मीनिंग, कि जो इसका मर्म क्या है, बोला क्या गया है। 1000 वर्ड्स की एक पूरी कहानी है, उसका मर्म क्या निकला। जैसे रामायण, रामायण का एसेंस क्या है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी की अगर वाइफ को आप हर लाओगे तो वो किसी हद तक जा करके आपको डिस्ट्रॉय करेगा, और आपके लोगों को भी बताएगा कि आप कितने बुरे हो। तो यह रामायण का मर्म है। प्लस भाईचारा की एक अच्छे संस्कार क्या होते हैं। रामचंद्र जी जो नहीं थे अयोध्या में, तो भरत जी ने जो है सत्ता संभाली, और अपने भाई के नाम पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, चेंज ड्रिवन लीडरशिप, कि हाँ मैं बदलाव करने आया हूँ। ब्लेंड्स का मतलब है ब्लेंड्स, मेल्ट्स का मतलब होता है ब्लेंड्स, कि मतलब उन्होंने झुका दिया या दिखाया। ईथोस का मतलब होता है स्पिरिट, कैरेक्टर, कि हाँ ये होता है ना, इथिकल वैल्यूज हमारे हैं, कि बड़ों का सम्मान करना, अम, बड़ों का सम्मान करना, या फिर रामायण में दिखाया गया हमारे यहाँ पे इथिक्स। महाभारत में गीता के थ्रू, महाभारत में गीता के थ्रू भगवान कृष्ण ने बताया। लॉर्ड्स का मतलब प्रेस करना, LAUDS, लॉर्ड्स, लॉर्ड्स मतलब बहुत सारी तालियां बजाना, उनका उत्साह बढ़ाना। लैमेंट्स का मतलब दुख प्रकट करना, या फिर आप कहो कि जैसा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर मोदी जी, राहुल गांधी जी को कहते हैं कि कांग्रेस ने बेकार किया, कुछ नहीं किया, तो एक अच्छा व्यवहार ना, अच्छे तरीके से ना उनके लिए अच्छा ना बोलना। तो उनकी लेमेंट का मतलब अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज या उनके पॉलिटिकल एक्शंस की बात की जाती है। इसमें उनकी खुद की जो पर्सनल जो चीज़ है, जो लाइफ में घटी है, उसके बारे में बात नहीं की जाती है अक्सर, क्योंकि वो फिर पर्सनल हो जाएगा, और पर्सनली किसी को टारगेट करना ठीक भी नहीं है। इनडिलेबल इम्प्रिंट क्या होता है कि लास्टिंग इम्पैक्ट, कि मतलब ये इस इंसान का जो है अंतिम प्रभाव क्या है, कि आप पता लगा आपके यहाँ मीटिंग हुई, मीटिंग में 100 लोग आए, तो एकदम मोदी जी आ जाते हैं, तो सारी पब्लिक जो है, अभी आप लोग सब लोग थे यहाँ पे, पेड़ लगाने की बात कर रहे थे कि भैया पेड़ लगाओ, स्वच्छता लाओ, ये सब करो। लेकिन मोदी जी जब आ गए, तो मोदी जी ने जब दोबारा ये बात दोहरा दी, तो इसका प्रभाव और अच्छे तरीके से पड़ गया। तो लास्टिक इम्पैक्ट मोदी जी का ये है कि लोगों ने और सुना, लोगों ने और जाना। तो बस यही तक की वीडियो दोस्तों, मिलते हैं कल बाद में दोबारा से। बाय, थैंक यू।